प्रजापति आप सभी को इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण में वर्ण के विषय में चर्चा किए थे और वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस सभी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे, संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, ये सब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल टीके कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर NCERT के सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल आसान तरीकों से कराया जाता है और लाइव टेस्ट भी कराया जाता है। दोपहर 1 बजे से 12वीं कक्षा के आर्ट्स के सभी विषयों का प्रतिदिन लाइव टेस्ट चलता है। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अधिक समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। 9th 10th सभी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। खास करके लिए हम यह वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले संधि किसे कहते हैं। देखिए संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होता है। एक में स्वर संधि, दो में व्यंजन संधि, 3 में विसर्ग संधि। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहा जाता है। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। संधि 3 प्रकार के होते हैं। एक में स्वर संधि, 2 में व्यंजन संधि और 3 में विसर्ग संधि। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भागों में बांटा गया है, उनके नियम। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर संधि के बारे में। हम जान लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए स्वरों के साथ 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से स्वर वर्ण, देखिए 2 या 2 से अधिक स्वरों
के मेल से दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। देखिएगा, दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक स्वर, स्वर मतलब हुआ स्वर वर्ण, ठीक है। तो दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। अब संधि, स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। एक में दीर्घ संधि, दो में गुण संधि, तीन में यण संधि, चार में अयादि संधि, वृद्धि संधि। ध्यान दीजिएगा, स्वरों के साथ स्वर संधि उसे कहते हैं जो केवल दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मेल से जो बनता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। उसमें स्वर के अलावा दूसरा कोई वर्ण नहीं आना चाहिए। जो दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से जो संधि होता है उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। अब इन सभी के बारे में हम एक एक करके आइए जानने का प्रयास हम जान लेते हैं। स्वर संधि में सबसे पहले हम जान लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या है? देखिए, दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ, ऐसी क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। दो स्वरों के मेल से दीर्घ संधि, दो स्वरों के मेल से दीर्घ संधि, दीर्घ संधि बनता है। देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ संधि बन जाते हैं, वो चाहे ह्रस्व स्वर हो या
दीर्घ स्वर हो। ठीक है, कोई भी दो स्वर जब आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। जैसे जैसे अ प्लस अ मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। आ प्लस अ मिलकर क्या बन जाएगा, आ ही बन जाएगा। अ प्लस आ मिलकर भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अब देखिए हर्षई और दीर्घई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घई ही बनेगा। आप लोगों को बता चुके हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। यदि आप लोग इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो हर्षई प्लस दीर्घई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घई बन जाएगा, यानी कि दीर्घ स्वर हो जाएगा। हर्षई प्लस हर्षई यह मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घई बन जाएगा। उसके बाद हर्षऊ प्लस हर्षऊ मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घऊ बन जाएगा। या दीर्घऊ प्लस हर्षऊ भी मिलकर क्या बन जाएगा, यह भी दीर्घऊ ही बन जाएगा। अब देखिए इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। जब दो स्वर आपस में मिलता है तो दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि बनता है। जैसे अ प्लस अ मिलकर आ बन जाएगा, आ प्लस अ मिलकर आ बन जाएगा, अ प्लस आ मिलकर आ बन जाएगा। हर्षई प्लस दीर्घई मिलकर दीर्घई बन जाएगा, हर्षई प्लस दीर्घई मिलकर दीर्घई बन जाएगा। सॉरी यहाँ पे सामान ही लिखा गया है, दीर्घई प्लस दीर्घई मिलकर, सॉरी हर्षई प्लस हर्षई मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घई बन जाएगा। हर्षऊ प्लस हर्षऊ मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घऊ बन जाएगा। और दीर्घऊ प्लस हर्षऊ मिलकर भी क्या बन जाएगा, दीर्घऊ ही बन जाएगा। इस बात को आप लोग अपने माइंड में अच्छी तरह से बैठा लेना है, या जैसे भी हो आप लोग को याद करके, या जैसे भी हो इसको जो है अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लेना है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर हम सब संधि को, ये जो दीर्घ संधि है कैसे बनता है, कैसे पहचानेंगे, जब तक यह आप लोग याद नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को पहचानने में दिक्कत होगी। इसलिए दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया नियम। अब आइए कुछ उदाहरण देकर के हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखिए विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। तो इसको आप लोग विच्छेद कीजिएगा तो कैसे बनेगा, विद्या जोड़ आलय, विद्या प्लस आलय, मतलब विद्या मतलब विद्या, आलय मतलब होता है घर, जहाँ विद्यालय का घर हो उसको क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं। तो जैसे देखिए, तो यहाँ पे या है तो क्या है, या है तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या है तो या कैसे बना है, य प्लस अ मिलकर क्या बना है, या बना है। यहाँ पे य है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, य प्लस अ लिख सकते हैं, आ प्लस आ। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छा तरह से। यहाँ पे या है तो य प्लस अ मिलकर क्या बना है, या आप लोग इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं कि य हलंत जोड़ अ प्लस आ। तो देखिए, तो अ प्लस आ मिलकर क्या बन जाता है, यहाँ पे लिखा है आप लोग को, देखिए तो ध्यान से, अ प्लस आ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। तो ठीक उसी प्रकार अ प्लस आ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, यानी कि य प्लस आ तो क्या बन गया, या। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय। आइए और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम ले लेते हैं मुरारी। मुरारी का अगर आप लोग विग्रह कीजिएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या बनेगा, मूर प्लस अरी, मूर प्लस अरी। यहाँ पे देखिए र अ छिपा है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे अ है, ये है तो अ मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए अ प्लस अ मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है।
तो उसी प्रकार मु, देखिए यहाँ पे मुरारी, तो र प्लस आ मिलकर क्या बन गया, रा बन गया ना। उसी प्रकार मुरारी। ठीक है, इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी लेकर के समझ सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए भानुदय, भानुदय। ठीक है, इसको आप लोग कैसे लिखिएगा, देखिए भानु जोड़ उदय लिख सकते हैं, भानु जोड़ उदय। तो देखिए यहाँ पे 9 प्लस उ मिलकर क्या बना है, नु बना है ना। 9 प्लस उ मिलकर क्या बना है, नु बना है। तो देखिए उ प्लस क्या, सॉरी यहाँ पे दीर्घ रहेगा, दीर्घ रहेगा। तो उ प्लस हर्षौ मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ उ बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार भानुदय क्या बन गया, भानुदय। थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया था। आप लोग इसी प्रकार के कोई उदाहरण लेकर के अपने से, चलिए एक और उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए गिरीश हो गया, तो इसको देखिए तो गिरी प्लस इस लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए गिरी ई आ रहा है, तो यहाँ पे ई प्लस इस, यहाँ पे भी ई है, तो क्या बन गया, ई प्लस ई मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घई। दीर्घई जिसकी चिन्ह जो है, दीर्घई की मात्रा इस प्रकार होता है। देखिए तो उसी प्रकार क्या हो गया, गिरी। ठीक है, यहाँ आप लोग अच्छा से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत। चलिए हम आगे बढ़ते। चलिए अब हम 2 नंबर गुण संधि को समझेंगे। गुण संधि क्या है, गुण संधि किसे कहते हैं, देखिए यदि अ आ के बाद, अ या आ के बाद हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री आए, तो अ प्लस ई मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और अ प्लस देखिएगा यहाँ पे अ प्लस ई मिलकर क्या बन जाता है, अ प्लस ओ मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और अ प्लस री मिलकर और बन जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि अ आ के बाद, यदि अ या आ के बाद हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ और री आता है, तो अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए बन जाता है। यहाँ पे देखिए नियम है, अ प्लस ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आ प्लस ई मिलकर भी क्या बनेगा, ए। अ प्लस दीर्घ ई मिलकर भी क्या बनेगा, ए बनेगा। आ प्लस दीर्घ ई मिलकर के क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आए तो अ प्लस ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अ प्लस ई हो या आ प्लस अ प्लस हर्षई हो या आ प्लस हर्षई हो या अ प्लस दीर्घई या आ प्लस दीर्घई हो, तो भी क्या बन जाएगा, इस चारों परिस्थिति में यदि रहे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए उ, अ प्लस उ मिलकर दूसरा में क्या है, अ प्लस उ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, आ प्लस उ मिलकर भी क्या बन जाएगा, ओ। और अ प्लस दीर्घ ओ मिलकर भी क्या बन जाएगा, ओ। और आ प्लस दीर्घ ओ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इसको आप लोग को एकदम माइंड में बैठा लेना है। इन चारों में से
इन चारों में से कोई भी स्थिति में यदि आता है तो ध्यान रखिएगा, अ प्लस ई मिलकर ए बन जाता है, आ प्लस ई मिलकर ए बन जाता है, अ प्लस दीर्घ ई मिलकर ए बन जाता है, आ प्लस दीर्घ ई मिलकर ए बन जाता है। ठीक उसी प्रकार इसको भी क्या करना है, अपने माइंड में बैठा लेना है, याद कर लेना है। अब देखिए री प्लस, यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए अ प्लस री मिलकर क्या बनेगा, और बन जाएगा, और आ प्लस री मिलकर भी क्या बन जाएगा, और ही बनेगा। तो इसको, इस सभी को अपने माइंड में सेट कर लेना है, याद कर लेना है। मतलब जैसे संभव हो आप लोग इसको अपने माइंड में ध्यान रख लेना है। अ प्लस ई मिलकर ए बनता है, आ प्लस ई मिलकर ए बनता है, अ प्लस दीर्घ ई मिलकर ए बनता है, आ प्लस दीर्घ ई मिलकर ए बनता है, अ प्लस हर्षो मिलकर ओ बनता है, आ प्लस हर्षो मिलकर भी ओ बनता है, अ प्लस दीर्घो मिलकर भी ओ बनता है, आ प्लस दीर्घो मिलकर भी क्या बनता है, ओ बनता है। अब अ प्लस री बन के भी और बनता है, और आ प्लस री मिलकर भी क्या बन जाता है, और बन जाता है। चलिए ये तो हो गया नियम। अब आइए हम एक दो ठो उदाहरण लेकर के समझते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, देवेंद्र, देवेंद्र हो गया, इसको तोड़िएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो कैसे बनेगा, देव प्लस इंद्र। ठीक है, देव प्लस इमिन का क्या बना है, देवेंद्र। कैसे, देखिए यहाँ पे देव व है, व कहिए तो और है, तो यहाँ पे अ प्लस ई यानी कि दीर्घी है, तो दीर्घ ई, अ प्लस ई मिलकर क्या बना है, ए बना है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से नियम में, अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। तो उसी प्रकार देवेंद्र, तो जब देवेंद्र लिखेगा तो देव, देखिए यहाँ पे व प्लस ए मिलकर क्या बनता है, वे होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार देव प्लस इंद्र, देव में यहाँ पे अ है, अ प्लस यहाँ पे दीर्घ ई है, तो अ प्लस ई मिलकर क्या बन जाएगा, देवेंद्र। ठीक है, अब देखिए, अब हम और उदाहरण लेकर भी समझ सकते हैं। सुरेश हो गया, इसको तोड़िएगा तो कैसे बनेगा, सूर जोड़ इस मिलकर क्या बना है, सुरेश। तो देखिए, तो यहाँ पे सुर, यहाँ पे र है, तो र में अ छिपा हुआ है, आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। नियम आप लोग के सामने है। यदि यह नियम आप लोग को याद रहेगा तो इस प्रकार का जो है संधि विच्छेद आ जाए तो आप लोग चुटकियों में संधि विच्छेद कर पाएंगे, वो भी बिना किसी झिझक के। जैसे देखिए, और हम उदाहरण लेकर समझते हैं, जैसे महर्षि, महर्षि। ठीक है, इसका कीजिए तो कैसे होगा इसका विग्रह, देखिए महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि मिलकर क्या बनता है, महर्षि। कैसे, तो यहाँ पे आ है, आ प्लस ई है, यहाँ पे सॉरी री है, तो आ प्लस री मिलकर क्या बनता है, बोलिए, और बनता है। क्या बनता है, और में हलंत रहेगा, ध्यान रखिएगा, और। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ पे क्या बना है, महर्षि। यहाँ पे जो हर में र में हलंत देने का मतलब है कि आधा र। तो देखिए यहाँ पे इसको तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं, महा र हलंत मुदंत सदीर्घई सी, महर्षि। र में हलंत होना चाहिए, र में अगर हलंत नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा।
इसको इस प्रकार लिखिए या इस प्रकार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। देवर्षि, देवर्षि, ठीक है। देवर्षि, इसको तोड़िए तो देव जोड़ ऋषि। देखिए यहाँ पे देव जोड़ महर, देवर्षि का हो गया देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, यानी कि वह है यहाँ पे, तो वह में क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है, प्लस री का यहाँ पे लिख देंगे री। देखिए बताइए, अब यहाँ पे अ प्लस री मिलकर क्या बनता है, और बनता है, बनता है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ प्लस री मिलकर और बनता है, आ प्लस री मिलकर और बनता है। तो उसी प्रकार देव प्लस ऋषि यानी अ प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। उसी प्रकार देवर्षि, देव यहाँ पे ऋषि, देवर्षि। इसी प्रकार आप चलिए यहाँ पे आइए, हम लोग और उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे देखिए महोदय, यहाँ पे लिखिए महोदय, महोदय। तो देखिए महा प्लस उदय, महा प्लस उदय मिलकर क्या बना, महोदय। देखिए यहाँ पे हा महा है, हा यानी कि आ छुपा हुआ है, आ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। देखिए तो आ प्लस उ मिलकर यहाँ पे लिखा है, आ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो आ प्लस उ मिलेगा तो ओ बनेगा, यानी ह प्लस ओ की मात्रा दीजिएगा तो क्या बनेगा, हो बनेगा, बनेगा ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अब जैसे देखिए अरुणोदय, अरुणोदय, देखिए अरुण जोड़ उदय, 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 अरुण जोड़ उदय। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे अड़ है, अड़ तो ड़ है तो यहाँ पे अ छिपा हुआ है, अ प्लस उ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे उसको इस ढंग से तोड़ना है कि ताकि नियम में हमारा आ जाए। तो अ प्लस उ मिलकर क्या बना, ओ। तो वही पर उसी प्रकार अरुणोदय, अरुणोदय, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग अपने मन से कई उदाहरण लेकर के हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए तीसरा जो है स्वर संधि का तीसरा, इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इस वीडियो में संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, उनके 2 भेदों के बारे में हम लोग जाना, दीर्घ संधि और गुण संधि। इसके बाद हम लोग जानेंगे यण अयादि वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि हमारे इस चैनल पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।